नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार टाइम्स न्यूज। गजब फर्जीवाड़ा है। सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की, सिस्टम को डिजिटल करने की, पारदर्शिता लाने की, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले हर बार कोई न कोई नया रास्ता निकाल ही लेते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही ग्राम प्रधान के फर्जीवाड़े का काला चिट्ठा लगा है, जिसमें कागजों पर विकास के बड़े दावे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक ग्राम सभा में इतना बड़ा खेल हो सकता है, तो न जाने देश में ऐसे कितने मामले दबे पड़े होंगे। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां गरीबों के हक का पैसा कागजों में ही खत्म कर दिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की, एक ऐसी योजना जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। लेकिन क्या हो जब यही योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाए। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सणवा चंदिका ब्लॉक की ग्राम सभा बरिस्ता में, जहां विकास कार्यों की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। यहाँ के ग्राम प्रधान विकास कार्यों का श्रेय लेने में तो पीछे नहीं रहते, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही। मनरेगा के तहत काम कराए बिना ही फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन निकाला जा रहा है। जॉब कार्ड गांव के लोगों के नाम पर, लेकिन फोटो किसी और के लगाए जा रहे हैं और सचिव के साथ मिलकर इस पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिकायत के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम सभा बरिस्ता में प्रधान बेखौफ होकर धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, नाम किसी का और फोटो किसी और का। आज हम आपको दिखाएंगे मनरेगा के तहत धमसा नाले से अकेलवा नाले तक बांध निर्माण कार्य की हाजिरी और उससे जुड़ी तस्वीरें। आप खुद देखिए और समझिए अपने क्षेत्र की सच्चाई। जानकारी के अनुसार 7 फरवरी से 16 फरवरी तक मनरेगा का काम केवल कागजों पर ही चलता रहा और हर दिन करीब 50 लोगों की फर्जी हाजिरी दर्ज की गई। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार द्वारा भेजा गया विकास का पैसा विकास कार्यों में ना लगकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है गरीब, असहाय और जरूरतमंद मजदूरों को, जिन तक इस योजना का असली लाभ पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।